आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश को अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सल समस्या से मुक्त कराने का दोहराया संकल्प। नक्सलियों से की समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी ने संभाला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। निकाय चुनाव की हलचल तेज। भाजपा ने सीआईडी की गतिविधियों पर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से की उच्च स्तरीय जांच की मांग। राज्य में बारिश का सिलसिला जारी। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग में कल के लिए ऑरेंज अलर्ट। और रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, गिल को कमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सल समस्या से मुक्त करने के केंद्र सरकार के संकल्प को दोहराते हुए नक्सलियों से अपील की है कि वे शस्त्र छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर दशहरा लोकोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि जो नक्सली हथियारबंद संघर्ष जारी रखेंगे, उन्हें सुरक्षा बल कड़ा जवाब देंगे। 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। सभी लोग सरेंडर करें। राज्य में नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी ने पदभार संभाल लिया है। इस बीच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट औपचारिक रूप से नगर विकास विभाग को सौंप दी है। इसके साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि अब निकाय चुनाव में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। आप अगर चाहते तो पहले भी ये नियुक्ति कर सकते थे कि सबसे पहले इस बात की जांच करनी चाहिए जो पिछड़ों का सर्वेक्षण हुआ वो कितना कारगर था, और अगर है तो चुनाव में अब बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। पिछड़ों को उनका हक देते हुए नगर निकाय चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है, नगर निकाय चुनाव में अब कोई बाधा नहीं है। एक बेहतर और एक कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है। अब कोई बाधा या व्यवधान नगर निकाय के चुनाव में नहीं है और सरकार भी प्रतिबद्ध है। नगर निकाय का चुनाव बहुत जल्द करवाना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच एजेंसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि सीआईडी के पिछले 1 साल के कार्यकाल की सार्वजनिक जांच कराई जानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की। अगले 3 महीनों में यह अभियान देश के हर जिले में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंडों, स्टॉक और म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा रखी गई लावारिस संपत्तियों के आसान और त्वरित समाधान पर केंद्रित होगा। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम 2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्ट टैग के बगैर शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले वाहन यदि नकद का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें आधिकारिक उपभोक्ता शुल्क का 2 गुना भुगतान करना होगा। यदि शुल्क यूपीआई के माध्यम से दिया जाता है तो आधिकारिक शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। यह नियम अगले महीने की 15 तारीख से लागू होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम वाणिज्यिक माल वाहनों पर कर कटौती पर चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। रसद और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ट्रकों और वैन सहित वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर कर की दर कम कर दी है। छोटे और मध्यम परिवहन ऑपरेटरों की परिचालन लागत कम करने और देश भर में माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। यह कटौती भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। इसके अलावा जीएसटी कम होने से ट्रकों की अग्रिम पूंजीगत लागत में कमी आएगी और प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई की दरें कम होंगी। इस कदम से देश की आपूर्ति श्रृंखला में तेजी आएगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। नए जीएसटी सुधारों के तहत यह युक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी की आवाजाही सस्ती होगी। कुंदन कुमार वर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष, रांची से मैं पूनम किरकेट्टा। गिरिडीह के टावर चौक स्थित पुराना नगर निगम परिसर स्थित दुकान को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें 15 अक्टूबर तक सभी दुकानदारों को नई दुकान में शिफ्ट करने को कहा गया है। इसके बाद प्रशासन की टीम लौट गई। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इस कड़ी में देवघर एम्स को राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज और 3 सदर अस्पतालों का मेंटर बनाया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एम्स प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने देवघर एम्स को राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज एवं 3 सदर अस्पताल का मेंटर देवघर एम्स को बनाया गया है। सदर अस्पताल गोड्डा को देवघर एम्स के मेंटरशिप से जोड़ा गया है। राज्य सरकार ने इसकी विभागीय स्वीकृति दे दी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वैष्णव ने बताया कि इससे काफी लाभ मिलेगा और कार्य करने में भी आसानी होगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। और अब मौसम का हाल। राज्य में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर को भी राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और लोहरदगा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल को एक दिवसीय टीम की कमान सौंपी गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में बतौर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव T20 टीम का जिम्मा संभालेंगे। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबला होने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को यहीं खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश को अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सल समस्या से मुक्त कराने का दोहराया संकल्प। नक्सलियों से की समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील। वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका तिवारी ने संभाला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। निकाय चुनाव की हलचल तेज। भाजपा ने CID की गतिविधियों पर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से की उच्च स्तरीय जांच की मांग। राज्य में बारिश का सिलसिला जारी। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग में कल के लिए ऑरेंज अलर्ट। और रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, गिल को कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।